जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष राय आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं और इसमें आप सभी को एक बहुत बड़ी बात जो है बताना चाहूंगा, जो कि आपको क्लासेस में नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट होते भी हैं, क्योंकि कई बार आपके प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आपके वो टॉपिक और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसी बातें जो इस छोटे से सेशन में आपको दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप सभी लोग जरूर इसे देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। टॉपिक क्या है कि जो राजनीतिक विचारक हैं, उन राजनीतिक विचारकों के द्वारा हमारे संविधान के लिए कुछ न कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, जिनको हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। उन वक्तव्यों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि किसने क्या कहा था। और जैसा कि सबसे पहले हम पहला यदि हम वक्तव्य देखें तो विश्व का विशालतम संविधान, हमारे भारत के संविधान को किसने कहा था? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का विशालतम संविधान किसने हमारे संविधान को कहा था? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऐसे ही दूसरी बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा है किसने? तो ग्लेविन ऑस्टिन ने। नाम याद रखिएगा, ग्लेविन ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य का आत्मा कहा है। नेक्स्ट, एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति प्रवृत्ति है, यह भारतीय संविधान को कहा है। भारतीय संविधान को कहा है कि एक ऐसा संघ है भारत का संविधान जिसमें केंद्रीयकरण की आपका सशक्त प्रवृत्ति है, अर्थात जब इसमें केंद्रीय जो शक्ति है, संघीय सरकार में केंद्र सरकार आपकी सशक्त हो जाती है। ऐसा जो है आपका सर आइवर जेनिंग्स ने ही कहा था। ये बात आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, कुछ परिसंघवाद। परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है, ये किसने कहा था? एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में ये मुद्दा आपका आया था। एस.आर. बोम्मई संघ बनाम भारत संघ में आपका परिसंघवाद संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, इस बारे में आपका उल्लेख हुआ था। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, यह बात बोली गई थी इनरी बेरुबारी यूनियन में कि संविधान का भाग नहीं है उद्देशिका। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह आप सभी को पता होगा। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके, जो शक्तियां दी गई हैं उसका दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर ग्लेड हिल ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर ग्लेड हिल ने कहा था। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति निरंकुश राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात डॉक्टर ग्लेड हिल ने कहा था। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे जो है विचार हैं जो आपको जानने चाहिए, और इसी को मैं आप सभी को यहाँ पे इस छोटे से सेशन में बताने वाला था। एक क्वेश्चन आपका कहीं हर पेपर में कहीं ना कहीं बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।